हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यार भरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द गर्ल इन द मिरर सीरीज की एंडिंग के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। टैरियन को पूरी तरह से बुलाने के लिए उसके सर्वेंट को पहले अवतार लेना पड़ा और उसके लिए उन्होंने ह्यूमन वेसल्स की उनको ज़रूरत थी, जो कि सीरीज की शुरुआत से ही उनका शिकार था। और बस एक्सीडेंट के बाद थेरियन के दो सर्वेंट ने रोज और लोरा के शरीर पर आक्रमण किया, जबकि अन्य तीन ने अन्य ह्यूमन वेसल का शिकार करा। शैडो में से एक ने मार्टिन के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन वो अभी जिंदा था। यही वजह से ही शैडो मार्टिन के शरीर पर आक्रमण करने में नाकाम रहा। हालांकि रेड स्टोन की गुफाओं के अंदर फंसने के दौरान मार्टिन जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। उसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसने उसे बुरी आत्मा से बचाया और लकली ब्रूनो और डायना ने उसे बचा ही लिया। दूसरी ओर रोज और लोरा को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है और उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यही वजह है कि उनकी आत्मा, उनकी जो स्पिरिट थी, उनके शरीर के अंदर, इसलिए थेरियन के सर्वेंट उन पर नियंत्रण करने में बल्कि नाकाम रहे। और जब रोज के परिवार ने अपने बेटे को शांतिपूर्ण मौत देने के लिए वेंटिलेटर को बंद करने का फैसला करा, तो रोज की आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया गया और थेरियन के जो सर्वेंट थे उन्होंने रोज की बॉडी पर मतलब अपना नियंत्रण कर लिया उसी टाइम। और जैसे ही सर्वेंटों में से एक ने अवतार लिया, उसने अपने साथी भाइयों की मदद करने का फैसला करा। रोज ने कार्लस आत्मा को उसके शरीर से सफलतापूर्वक निकाल दिया, जो कि तुरंत मतलब शैडो के पास चली गई। हालांकि कार्लस को जल्दी ही फेलिक्स नाम के एक मतलब हायर्ड व्यक्ति ने मतलब उसे मार डाला, जो मार्टिन के पिता के लिए काम करता था। बाद में फेलिक्स ने रोज को मारने की कोशिश करी, लेकिन रोज की बहन ने उसको पीछे से हमला कर दिया और उसे मार डाला। और अवतार की रस्म को तेज करने के लिए रोज अस्पताल गया और लोरा की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर उसे अपने जैसा मॉन्स्टर में चेंज कर दिया। थेरियन के अन्य दो सर्वेंट ने पहाड़ों में ब्रूनो के परिवार पर हमला करा। उनमें से एक ने एफ्रन के शरीर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जो उसके बुढ़ापे के कारण मरने का कंगाल पर था। युवा शरीर में अवतार लेने के लिए एफ्रन के शरीर में रोज आत्मा ने ब्रूनो पर हमला करा। शैडो ने ब्रूनो के शरीर पर आक्रमण किया। इसी बीच रोज की बहन ने विस्कट और नीको पर हमला किया और शैडो में से एक ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। जैसे सभी शैडोस में मानव शरीर थे, वे नैबूरों में इकट्ठे हुए यहाँ उन्होंने थेरियन के पोत पर घेर लिया। द गर्ल इन द मिरर सीजन 1 के क्लोजिंग शॉट में बिल्कुल प्रिस्ट की दृष्टि की तरह डिजाइन किया गया था। पास्ट में प्रिस्ट ने शास्त्री को बताया था कि लगभग 220 साल बाद 3 फीमेल एंड 2 मेल 2021 की छठी पूर्णिमा की रात को थेरियन के अगले पोत को घेर लेंगे। भविष्यवाणी की बुक के अनुसार मार्टिन मोटेंगो अगला पोत था। थेरियन का यही कारण है कि मोटेंगो परिवार मतलब कि इसमें एक मतलब कि अहम भूमिका निभाता इस सीरीज में। प्रिस्ट ने अपनी दृष्टि में एक छोटा व्यक्ति भी देखा, जिसके पास एल्मा की कलाई जैसा बिल्कुल ऐसा सिंबल था जैसे एल्मा की रिस्ट पे था। तो उनके अनुसार मतलब कि सिंबल वाला व्यक्ति उनका अगला नेता होगा, जो थेरियन के आगमन का द्वार खोलेगा। अब तक सब कुछ किताब में उल्लेखित भविष्यवाणी के अनुसार ही हो रहा था। पुस्तक ने डायना को यही भी सूचित करा था कि वेसल ने अपने परिवार का एक सदस्य चुने हुआ तो छाया द्वारा कब्जा करने के लिए उसे भेजेगा। उसे संदेह था कि उसके पिता थे, जो मतलब राक्षस को मतलब मार्टिन का मतलब बलिदान करने के लिए वे कह रहे थे। लेकिन बात यह है कि डायना ने मार्टिन को कार की चाबी दी थी ताकि वह ब्रूनो को अपनी भावनाएं को व्यक्त कर सके, उसे बता सके। इस तथ्य से जान की ब्रूनो के शरीर पर पहले से ही शैडोस ने मतलब कब्जा कर लिया है। शैडो ने पहले ही डायना के पिता के घर में मतलब नक्काशी चुरा ली थी, इसलिए आत्माओं के पास एक चीज को छोड़कर अवतार उनसाट करने के लिए आवश्यकता सब कुछ था। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो थी एल्मा। तो ये थी इसकी एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज गाइज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।